सुरक्षित किया, नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, इसलिए मोदी जी को वोट देना है। वोट क्यों देना है भाई? जरा बोलो, धारा 370 हटाई इसलिए वोट। मुझे बताओ भाई और बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी अभी रामनवमी गई, 500 साल के बाद रामलला ने अपना बर्थडे टेंट में नहीं, राम मंदिर में बनाने का। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही, लटका रही, भटका रही। मोदी जी ने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और एक कांग्रेस वाली टोली, इनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, परंतु एक कांग्रेस वाली टोली गई नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है उनकी वोट बैंक समाप्त हो जाए। भाई और बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जो औरंगजेब ने तोड़ा था, इसका पुनर्निर्माण नरेंद्र मोदी ने किया। भाई और बहनों, महाकाल कॉरिडोर बनाया, बद्रीधाम केदारधाम का पुनरुद्धार किया और भगवान सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। हमारे सारे मोदी जी ने पुनर्जागृत। मैं आज अशोक गहलोत को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, आपने क्या किया? मोहनी बाबा मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर सकते थे। वोटा वालों, आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, ठीक से आतंकवादियों ने धरती की, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, मोदी जी ने देश को शिक्षित किया और मोदी जी ने देश को सम्मान दिलाने का काम किया। भाइयों बहनों, हम बचपन से सुनते थे माँ लोरी गाती, चंदा मामा दूर के, अभी लोरी नहीं गा पाएगी माता, बच्चियां नहीं गा पाएगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजकर चंदा मामा को नजदीक लाने का काम। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले अगर कोई पहुंचा तो भारत का तिरंगा नरेंद्र मोदी ने पहुंचाने का काम किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की, जिसके लिए पूरे देश में उनको वोट देना है, 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूं। 87 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि का दिया, 3 लाख लखपति निधि बनाए, 51 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया, 2 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत योजना देकर 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा समाप्त कर दिया। 86 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया।
राजस्थान में 4,38,00,000 गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में राशन देने का काम किया और 74 लाख माताओं को उज्ज्वला का कनेक्शन देने का काम किया और 32 लाख लोगों को आवास देने का। भाइयों और बहनों, मैं गहलोत साहब को पूछना चाहता, कांग्रेस ने क्या 26 तारीख को कोटा वालों ने भी वोट डालना है। पूरे देश के सामने 2 विकल्प है, एक नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23 साल से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इनका तजुर्बा सही एकदम परफेक्ट। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20 बार लॉन्च किए मगर मौके पे फेल ही कर रहा। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। दूसरी ओर 23 साल के करियर में 4 आने का भी जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों, एक और राहुल बाबा है जो 3 महीने में थाईलैंड विदेश में कहीं न कहीं छुट्टी पर चले जाए। ये भाई बहन दोनों गर्मी नहीं सहन कर सकते। अभी चुनाव है, प्रियंका गांधी जी अभी छुट्टी पर थाईलैंड चली गई। एक और एक थाईलैंड जाने वाले, छुट्टी लेने वाले नेतृत्व है और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाते दीपावली के दिन भी देश की सरहदों पर जवानों के साथ रहने वाला अपने पावन राष्ट्रभक्ति परिश्रम और कुशलता के कारण दुनिया का सर्वोच्च नेतृत्व बनने वाला नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर परिवारवाद के कारण आए हुए राहुल गांधी। इन लोगों के बीच से आपको पसंद नहीं करनी। कोटा वालों को बताओ किसको पसंद करोगे भाई? अरे जोर से बोलो किसको करोगे? और जोर से बोलो किसको वोट करोगे? अगर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, तो भाई ओम बिरला के नाम के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाना। कोटा मंडी वालों, बिरला जी को दिया हुआ कमल के निशान पर एक वोट सीधा मोदी जी के अकाउंट में जमा होने वाला है। समझ में आ रहा है? जरा जोर से आ रहा है? बटन कहां दबाना है? जोर से बटन कहां दबाना है? भाइयों बहनों, राजस्थान की 25 सीट पर कमल खिला। अभी पहला चरण हो गया। मैं पहले चरण का परिणाम बता दूं आपको? बताओ, किसी को बताना मत मगर हाँ एडवांस में बता देता हूं। बताओ, सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। परंतु यहां से पूरा नहीं होता। 13 सीटें बची है, उसमें भी खाता न खुले 25 सीटों का हैट्रिक लगाने का काम मेरे कोटा मंडी वालों को करना है। कोटा मंडी भाइयों बहनों, मैं बिरला जी को बहुत सालों से हमने संगठन का भी काम साथ में किया। संसद में हमारे स्पीकर साहब थे,
इतने नकारात्मक विपक्ष के रहते हुए भी लोकतांत्रिक तरीके से संसद को चलाने का काम हमारे गुजरात के प्रयासों से कोटा को एयरपोर्ट की सहूलियत मिली है। हिंडोली में मेडिकल कॉलेज बना है। कोटा में अलग से नर्सिंग कॉलेज बना है और अस्पताल को बड़ा बढ़ाकर विश्व कक्षा का 500 बेड का अस्पताल बनाने का काम भी चालू है। कोटा वालों मुंडी में खेल संकुल बनाया जिसमें सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल और इंडोर गेम के लिए स्टेडियम भी बनाने का काम चालू। भाई और बहनों, मैं कोटा को कहने आया, अगर आपने 19 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो पीएफआई कोटा का कोटा पीएफआई का घर हो जाता। नरेंद्र मोदी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई को समाप्त कर जेल की सलाखों के पीछे